और कर लेता हूं। आपकी रुचि कैसे पैदा करनी है, कहां तक होके पहुंचता है, आप जिस धाम की यात्रा के लिए आए हो, मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हो, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, आप जहां तक पहुंच रहे हो वहां तक पहुंचने के लिए आपको 4 धाम की यात्रा करनी होगी। कौन कौन से 4 धाम है? पहले धाम का नाम है कोची, दूसरे धाम का नाम है नोट्स, नोट्स भी बोल रहे कई छाना, इंग्लिश इतनी मेरी है। इसके बाद में तीसरे धाम का नाम है गाइड और चौथे धाम का नाम है टेक्स्ट बुक्स। और इन धाम से होते हुए आदमी लास्ट धाम की ओर पहुंचता है जिसका नाम है नौकरी। यहां पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी। बातें तो इधर उधर करके बता रहा हूं, लेकिन समझ जाना कि क्या कहना चाह रहा हूं। गूढ़ बातें हैं, अब समझो। जाकी रही भावना जैसी हरी मूर्त देखी तीन तैसी। अब आप समझोगे कि मैं क्या बता रहा हूं, क्या, क्योंकि जैसी भावना है वैसे ही समझोगे। फिर बता तो अनडायरेक्ट डायरेक्ट रहा हूं, लेकिन समझ जाना। खूबसूरती होगी, हर कोई युवा इसके लिए जाग रहा है, रातों को जाग रहा है, दिन को जाग रहा है, इधर उधर घूम रहा है, इन धामों की यात्राएं राय ले रहा है। पता नहीं घर वालों को छोड़ के कोई जमीन बेच के आया है, कोई कैसे है, कोई पैसे उधार लेके, कोई ब्याज लेके, लेकिन सारे के सारे इसी के लिए भाग रहे हैं। तो यार बड़ी खूबसूरत होगी। खूबसूरत तो है ना, तो लड़का खूबसूरत होता है और ना ही लड़की खूबसूरत होती। कहते हैं कि ये लड़की खूबसूरत है, ये लड़का खूबसूरत है। नहीं, तुम नौकरी लगो, तुम खुद ही खूबसूरत हो जाओ। कलाम साहब कितने खूबसूरत। कभी कोई आईएएस देखा है? बता, होता ही नहीं, क्योंकि नौकरी खूबसूरत है, आदमी का खूबसूरत होता ही नहीं। तुम सोचो, सिर्फ कल्पना करनी है। अभी बेरोजगार हो लेकिन कल्पना तो कर ही सकते हो। मान लो तुम्हारे लिए रिश्ता आए, वो 2nd ग्रेड लगी हुई हो, क्या देखने जाओगे? क्या नाम नहीं लोगे देखने का? बोल बस कर दो, मुहूर्त मार्त ना देखो, जो माउस ने कर दो, बोले कर दो बस। अब कल्पना करो कि तुम्हारे लिए रिश्ता आए, वो आईएएस अधिकारी लगी हुई, क्या देखने जाओगे? क्या नहीं जाओगे? नाटक ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आदमी का खूबसूरत नहीं होता, खूबसूरत तो नौकरी। और इसके लिए जो अंतिम धाम है बुक्स, किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी खूबसूरत बनने के लिए। ये खूबसूरती तो 25-30 साल तक होगी, उसके बाद नहीं है ये खूबसूरती। खूबसूरती तो ये रहेगी, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। जब तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं। अब तो बस चारों ओर किताबें हों, और किताबें ही किताबें हों, लेकिन किताबों तक पहुंचने का ये रास्ता बताता हूं, कैसे रुचि पैदा करनी है, कैसे पहुंचना इस धाम तक। जीके में कैसी रुचि पैदा होगी आपकी नौकरी के लिए। अरे आप बोलोगे नहीं, थोड़े दिनों बाद तो वो दिन दूर नहीं है। अभी तो आप बाबूजी होटल में खाओ, वो दिन दूर नहीं है। किसी प्रोग्राम में जाओगे ना, पास वाला आपसे पूछेगा, क्यों पूछ रहा है ये और बता दो। वो आपसे पूछेगा, भाई साहब करते क्या हो? नाम तो बाद में पूछेगा, करते क्या हो, क्यों? इस सवाल का जो जवाब आएगा, उसके बाद वो निर्धारित करेगा कि आपको कितनी इज्जत देनी है। फेंको करण ने तो के कराई लाग रहा, अब वो आपको कोई इज्जत नहीं देगा। अब आप बोलो पुलिस में, अच्छा पुलिस में हो गए, गधा ड्यूटी बीकानेर, और बीकानेर तो हमारा है, भूपो जी थर्ड नंबर दो। आपको किस लिए पूछ रहा है, आपको कितनी इज्जत देनी है? तो ये तो बड़ी खूबसूरत है। आप तो बोलोगे नहीं, थोड़े दिनों बाद आपकी सेक्रेटरी बोलेगी, और उस सेक्रेटरी का नाम होगा नौकरी। लेकिन इस धाम तक पहुंचने के लिए इतनी यात्राएं करनी पड़ेगी। कौन से धाम पे ज्यादा ठहरना है, कौन से धाम पे नहीं ठहरना है, वो सारी बताता हूं। सबसे पहले जब दिमाग में नौकरी आती तो आदमी सबसे पहले इसी धाम की ओर रवाना होता है। ये एक कोचिंग का एक कीड़ा है जो दिमाग के अंदर है, इसे मारना है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि कहां मारते हो, कितने पैसे में मारते हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग इस कीड़े को बड़ी जगह जाके मारते हैं, और कुछ छोटी जगह पे भी इस कीड़े को मार लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कीड़ा है, मारना है। बीमारी तो एक ही है, उसका चाहे जयपुर इलाज कराओ, चाहे सिक्कर कराओ, चाहे यहां करवाओ, बीमारी एक ही है। कोई बड़ी बीमारी हो, जैसे छोटी बीमारी जुकाम है, जुकाम के लिए जयपुर जाओगे क्या? भी जुकाम है, कैंसर के लिए जाना पड़ेगा, यहाँ इलाज नहीं है। तो ये बीमारी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी बीमारी है। अब आईएएस एक बड़ी बीमारी है, बड़ा कीड़ा है, इसके लिए तो भाई साहब बड़े धाम की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल जो है, आप तैयारी कर रहे हो 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड, तो इतनी जरूरी नहीं है। अब ये कीड़ा जो है ना, बड़ी जगह पे मारोगे ज्यादा पैसे, जितनी बड़ी जगह उतनी बड़ी झूठ। आपको देखा होगा, मैंने सब जगह देख लिया मैंने।
जैसे आप सेमिनार में जाते हो तो उस समय ऐसा माहौल पैदा किया जाता है, थालियां जोश आ जाओ का आग लगा देंगे आपको, खड़ो निमेड़ो ही कर देंगे आपको। क्योंकि जब कहा जाएगा हमारे नोट्सों से बाहर नहीं जाता 1% टाबर सोचा आ लो आंग नोट्सों बारह तो जाएगा। फिर एक आएगा वो मेरे नोट्सों में से 85% पर्सन आएंगे, टाबर सोचा बस हो गया सिलेक्शन। तो ये जो डायलॉग तुम पे मारा गया है, तुमसे पहले हजारों छात्रों पर मारा जा चुका है। नहीं विश्वास होता तो 3 महीने 4 महीने पहले कोई करके आए, उससे पूछो कि क्या ये डायलॉग तुम पर मारे गए थे कि नहीं। वो हाँ यार ये डायलॉग मारा, ये तो सब पे चल रहे हैं, तुम पे नहीं चल रहे। अगर कोई कहता है ना, कोई ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का टीचर कहता है ना कि मेरे करवाई में से बाहर नहीं जाता, उसे पिछली सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछ लेना कितने आए। हिस्ट्री का बोल रहा है तो पीछे पटवार का दिखा देना, पिछले पटवार के पेपर में कोचिंग वालों ने की जारी नहीं की थी, पर्सन ही नहीं मिले, 10 दिन बाद तो की जारी की लोगों ने। साइकोलॉजी का कोई कह रहा है तो पीछे रीट में पूछ लेना कितने आए थे। हिंदी का कोई कह रहा है ना तो आरपीएससी ने एक बार पटवार का पेपर लिया था, आज तक उत्तर नहीं मिल रहे, उसको पूछ लेना कि उसमें कितने आए थे आपके करवाए। ये तो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन करवाने के लिए बातें बोली गई है, ज्यादा सीरियस नहीं लेना इनको। लड़कियां बड़ी सीरियस हो जाती है ना, गुरुजी से ही करे, लड़के को बड़ी जल्दी समझ में आती है। लड़कों पीछे बैठा है गतला का पुत्र, जबकि इस दाम में पहली बार कोचिंग का उद्देश्य सिर्फ इतना रखो कि तुम्हारी बुकों में रुचि पैदा हो। अध्यापक वही है जो आपकी विषय में रुचि पैदा करता है, ना कि कितना परसेंट आए इसका कोई महत्व नहीं है। मैंने जिससे भी पढ़ी कभी उन गुरुजी का एक भी नहीं आया होगा पर्सन, लेकिन फिर भी सम्मान करता हूं। क्यों? क्योंकि उन गुरुजी ने मेरी विषय में रुचि पैदा की। मान लो कि मैं आपको इतिहास करवा रहा हूं और करवाए में से 100 में से 100 आ गए पर्सन, लेकिन आपकी इतिहास में मैं रुचि पैदा नहीं कर पाया तो आप पुलिस वाले भी नहीं बढ़ोगे। अगर मैंने इतिहास में आपकी रुचि पैदा कर दी कि यार इच्छा हुई इतिहास पढ़ने की, फिर चाहे मेरे करवाए में से कुछ भी ना आए, पुलिस छोड़ो आप लेक्चरर भी बन सकते हो अगर इतिहास में आपकी रुचि हो गई। ज्योग्राफी पढ़ाने वाले टीचर ने अगर आपकी ज्योग्राफी में रुचि पैदा कर दी, छोड़ो पुलिस, क्या तुम कॉलेज लेक्चरर बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे। उद्देश्य इतना ही रखो कि वो अध्यापक आपकी विषय में कितनी रुचि पैदा कर पाता है, ये डिपेंड करता है कितना आता है। गुरुजी छोड़ो ये चीज में, कोई मतलब नहीं है चीजों की आपका करवाए कितना है, कितना रुचि पैदा हुई कि नहीं हुई। अगर रुचि पैदा हो गई उसी दिन कोचिंग छोड़ देना, जब तुम्हारी घर पे आके किताबें पढ़ने का मन लगे ना उसी दिन छोड़ देना। लेकिन सबसे लड़का तो छोड़ देता है, लड़का 3 महीने 2 महीने आता है, फिर लाइब्रेरी पढ़ना शुरू कर देता है, उसकी समझ में आ जाती है बात। ऐसे ऐसे मैंने देखा है मात्र 20% सिलेबस बचता है और 3 महीने आते रहते हैं। अरे बाऊ बोलो कौन भाई, अरे भगतो बहुत बोला हो। एक टॉपिक बता दो मुझे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, साइकोलॉजी, किसी का भी कि यूट्यूब पर नहीं है। एक टॉपिक सिंगल गिना दो कि ये टॉपिक सर यूट्यूब पे नहीं है। डीपली से डीपली चाहे साइंस का किसी का भी सर्च मार के देख लो, किसी ना किसी बंदे का डाला हुआ मिलेगा। तो यार जो 20 बचा है वो वहां सहयोग ले ले, कोई जरूरी थोड़ी है कि 20 के लिए तो 3 महीने और खराब करेगा। पहली बार लड़के तो कम आते, लड़के दूसरी बार कोचिंग नहीं करते, लड़कियां फिर इस कोचिंग को छोड़ के दूसरी कोचिंग। अरे तू इसी धाम में अटकी हुई है, अभी तो 3 धाम और पड़े हैं, पहुंचेगी कैसे? इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ना, उतना ही फायदा होगा। दूसरी बार भी मन करता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। दूसरी बार है, एक बार हो गया बस, आपकी रुचि पैदा होगी उसी दिन छोड़ देना इस धाम को, क्योंकि जितना जल्दी छोड़ोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। अब इस धाम के बाद आगे वाले धाम, ओ हो नोट्स, ये 200 को भाई बिंग पीडीएफ दे दे, बिंग दे दे, बिंग दे दे। आप कभी टोंक फाटक पे जाके एक आवाज लगाना, बी कोचिंग का नोट्स, भाई साहब लाइन लग जाएगी आपके सामने। बड़ी कोचिंग का नोट्स ज्यादा चाहिए। अरे तू जिस कोचिंग की बड़ी कोचिंग की बात कर रहा है, उसने कितने बच्चे पढ़ा दिए, अगर उन नोट्सों से होता तो सिर्फ उनकी ही होंगी। पोस्ट तो पुलिस की 5 जा रही है, बड़ी कोचिंग वाले 20-20 हजार पढ़ाएंगे, फिर वही लगेंगे, बाकी तो कोई लगेगा ही नहीं। तो फिर नोट्स क्या है? तानिया जी फिल्म का एक डायलॉग है कि तलवार वही विश्वसनीय होती है जो खुद की बनाई हुई। कोचिंग में गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं, मान लो कैसे बुक्स में रुचि कैसे पैदा करनी है, पहले दिन से ही पैदा करनी है। इसको देखो, मान लो मैंने आज आपको कोई